अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और दिलचस्प और मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक प्यारे से छोटे से घर में राजू नाम का एक बच्चा रहा करता था। वो वैसे तो बहुत नेक बच्चा था, मगर काफ़ी टाइम से वो बहुत शरारती हो गया था। अम्मी का वो कहना नहीं मानता था। अब्बू जो काम देते थे वो काम टाइम पर नहीं करता था। ना तो वक्त पर पढ़ाई करता था और ना ही साफ़ सफाई का ख्याल रखता था। राजू का मदरसा सुबह हुआ करता था। राजू सुबह बहुत देरी से उठा करता था। बिना दांत साफ़ किए, बिना मुंह हाथ धोए, बिना गुसल किए, बिना मदरसे के कपड़े ठीक से पहने वो अपना बिस्तर उठाया और सीधा मदरसे की जानिब निकल पड़ता था। मदरसे के बाकी बच्चे भी उस पर बहुत गुस्सा करते थे। उससे कोई भी बातचीत नहीं करता था, मगर राजू को तो इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। एक दिन यूं ही राजू देर से उठा और मदरसे की जानिब निकल गया। मदरसे की घंटी बज चुकी थी। राजू अपना बस्ता संभालते संभालते आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। उसने जब सामने देखा तो दीवार पर लगा हुआ आईना ज़ारों की तरह रो रहा था। राजू वहीं रुक गया। उसने गौर से आईने की तरफ देखा और आईने से दरियाफ्त किया, क्या हुआ आईने, तुम रो क्यों रहे हो? आईने ने कहा, क्या बताएं राजू मियाँ, हम तो आईना हैं। सब अपना हुस्न हम में देख के आगे निकल जाते हैं, मगर हमारे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। राजू ने कहा, वो क्यों भला? तो आईने ने कहा, अब देखें ना, आप ही किस तरह दिख रहे हैं। नाक में गलाजत है, आंखों में नींद है, मुंह धुला हुआ नहीं लग रहा, और आपके बाल भी बिखरे हुए हैं, कपड़े भी गलीज़ हैं, और हाथ पैर तो ऐसे लग रहा है मिट्टी में खेल के आए हैं। तौबा तौबा तौबा, हमें तो आपसे कर्राहट होती है। आपकी इतनी गंदी शक्ल का अक्स हम पे गिर पड़ा है, हमें तो खुद से भी उलझन होती है। राजू ने सोचा, क्या वाकई मुझे देख के लोगों को रोना आता है? अब मैं नेक बच्चे की तरह रहूँगा। दिल से पुख्ता इरादा करके राजू अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर जाकर उसने मुंह धोया, दांत साफ़ किए, साबुन लगाकर गुस्ल किया, बिखरे हुए बाल संभाले, साफ़ और शफाफ कपड़े पहने। बैग पहनकर वो फिर से मदरसे की तरफ निकल पड़ा। मदरसे आकर जब वो आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसने अपने आप को आईने में देखा और कहने लगा, मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ ना। और ख़ुद को देखकर वो काफ़ी खुश हुआ। और मज़े की बात तो ये कि आईना भी हंस रहा था और उसने राजू से कहा कि राजू, आप सच में बहुत नेक बच्चे हो। आप ऐसे ही रहोगे तो सब आपसे बहुत प्यार करेंगे। राजू ने आईने से कहा, आईने, आपने ही तो मुझे नेक बनाया है। अब मैं हमेशा इसी तरह साफ़ सुथरा और एक अच्छा बच्चा रहूँगा।